हेलो दोस्तों, स्प्रिंग ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन इन स्प्रिंग। तो आपको पता है कि अब तक जितने भी हम लोगों ने प्रोग्राम किए हैं, तो एक हम लोग क्लास बनाते थे, क्लास के अंदर कुछ वेरिएबल्स बनाते थे और वेरिएबल्स की वैल्यू को इंजेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते थे प्रॉपर्टी इंजेक्शन। प्रॉपर्टी इंजेक्शन का मतलब हम वहां पे सेटर एंड गेटर मेथड बनाते थे और उसकी वैल्यूज को सप्लाई करते थे कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर, मतलब एक्सएमएल फाइल के अंदर, और इस तरीके से वैल्यू को हम लोग इंजेक्ट करते थे। तो अब उसी प्रॉपर्टीज का मतलब मैंने पहले भी कई बार बताया, प्रॉपर्टीज का मतलब सिंपल वेरिएबल्स, उन सिंपल वेरिएबल जो क्लास के अंदर आप डिक्लेयर करते हैं, उन वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज करने का एक दूसरा तरीका होता है कि कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, मतलब कंस्ट्रक्टर बना करके हम लोग वैल्यूज को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो आपको पता है कंस्ट्रक्टर का क्या मतलब होता है, आपने कोर जावा जरूर पढ़ी होगी। तो कोर जावा में कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्टर एक खास मेथड है जिसका वही नाम होता है जो क्लास का नाम होता है। कंस्ट्रक्टर किसी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है और कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है जैसे क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू को इंजेक्ट करके देखने वाले हैं। किस तरीके से करेंगे, आइए हम लोग सीधा देखते हैं। तो आप ये मैंने पहले बेसिक स्प्रिंग का एक एप्लीकेशन का सेटअप कर रखा है। ये मैंने पिछली वीडियोज में आपको बताया कि कैसे करेंगे, कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ पे होगी, मेन कैसे बनेगा, वो सब मैंने पहले ही बता रखा है आपको। यहाँ पर मैं सीधा काम के मुद्दे पे आता हूँ। तो यहाँ पर राइट क्लिक करके मैंने एक यहाँ पर क्लास बना लिया, जिस क्लास का नाम दिया हमने इन्फो। ठीक है, इन्फो डॉट जावा नाम की एक क्लास बनी। इस क्लास के अंदर मैं एक किसी पर्सन की इंफॉर्मेशन को शो कराना चाहता हूँ, जिसमें मैंने उसका नाम रखा, पर्सन का नाम, ठीक है, पर्सन का एड्रेस, और उसकी एज रखना चाहता हूं तो INT एज। ठीक है, अब इसकी ये आपको पता है कि ये प्रॉपर्टीज है, ये तीन प्रॉपर्टीज है। इनकी वैल्यूज को हम लोग सेट कर सकते हैं कैसे, या तो सेटर इंजेक्शन से या तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन से। तो सेटर से हम लोग पहले ही देख चुके हैं, तो आइए हम देखते हैं कंस्ट्रक्टर से कैसे सेट करेंगे। तो यहाँ पर राइट क्लिक करिए, यहाँ पे इंसर्ट कोड करिए और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को लिख दीजिए। या तो आप कंस्ट्रक्टर को यहाँ से ऑटोमेटिकली लिख सकते हैं, या तो कंस्ट्रक्टर का मैनुअल कोड अपने हाथ से आप लिख सकते हैं, जिसमें आपको सुविधा हो आप कर लीजिए। चूंकि यहाँ पे आईडी पे दिया गया सुविधा, तो हम सीधा इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं वैल्यूज इसने कर दिया है यहाँ पर। ठीक, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली बना दिया। अब मैं इन वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए मैं चाहूँ तो एक मेथड हमारे पास होता है क्या, टू स्ट्रिंग। मैं इस टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड कर सकता हूँ। टू स्ट्रिंग का मतलब होता है कि जब आप ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट होगा, मतलब जब आपने ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराएंगे तो ये बताएगा नेम इक्वल टू नेम की वैल्यू, एड्रेस इक्वल टू एड्रेस की वैल्यू, एज इक्वल टू एज की वैल्यू। अब इन वैल्यूज को तो हमने यहाँ पर चलिए कंस्ट्रक्टर बना दिया, टू स्ट्रिंग को ओवरराइड कर दिया। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इनकी वैल्यू को सप्लाई करना होगा। और आपको पता है कि वैल्यू को सप्लाई कैसे करते हैं। तो वैल्यू को सप्लाई करते हैं जा करके यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें एक बीन बनानी पड़ेगी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर आप एक बीन बना दीजिए। बीन कैसे बनती है, बीन, फिर आप क्या करते हैं, आईडी इक्वल टू जो भी आप ऑब्जेक्ट का नाम बनाना चाहें, तो हमने कहा इन्फो ऑब्जेक्ट। फिर हम बनाते हैं क्या, क्लास, क्लास इक्वल टू क्लास का नाम। अब क्लास कहाँ से आएगी, आपको पता है कि यहाँ पर जो आपने क्लास अभी इन्फो बनाई है, यहाँ पर एक पैकेज लिखा होता है। तो सिंपली आपको इसको यहाँ पे कॉपी करना है और यहाँ पर जा करके क्लास के आगे लिख करके आप इसको सिंपली क्लास का नाम लिख दीजिए। तो क्लास का नाम इन्फो है, ये कर दिया आपने। अब वैल्यूज को सप्लाई कैसे करनी है, वैल्यूज को सप्लाई करते समय ध्यान रखिएगा कि चूंकि पहले नेम है, फिर एड्रेस है, फिर एज है, तो जिस ऑर्डर में यहाँ पे आर्गुमेंट्स हो रहे हैं उसी ऑर्डर में वैल्यू को आप सप्लाई आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले आपने यहाँ पर, अब हम यूज करेंगे कंस्ट्रक्टर आर्ग नाम का हमारे पास एक आप टैग है, जिसमें हम यहाँ वैल्यू सप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए पहले नेम, तो हमने नाम दिया अनुज कपूर। ठीक है, ये नेम की वैल्यू हो गई, सेल्फ क्लोजिंग टैग लगा दीजिए। फिर दूसरी वैल्यू कैसे पास करेंगे, दूसरी वैल्यू किसकी है, एड्रेस की है। तो हमने इनका एड्रेस दे दिया न्यू दिल्ली मान लीजिए। और फिर तीसरी वैल्यू किसकी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्टर आर्ग में जो वैल्यू है वो उनकी एज की है, मान लीजिए 35, मैंने अनुज की एज दे दिया। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यूज को हमने सप्लाई कर दिया। और इस बार सप्लाई करते समय हमने कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन यूज किया है, और कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन में जो यहाँ पे टैग हो जाता है उसका नाम है कंस्ट्रक्टर आर्ग। ठीक है, और वैल्यू इक्वल टू यहाँ वैल्यू दे दिया आपने। ठीक, अब हमें इसको कॉल करके चेक करना है कि सब कुछ सही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एप्लीकेशन कंटेक्स्ट यहाँ पे मैंने बना रखा है, और इन्फो क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रखा है जो किस बीन को एक्सेस कर रहा है, इन्फो ऑब्जेक्ट को। इन्फो ऑब्जेक्ट आपको पता है कौन सी है, इन्फो ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहा है। अब हमें नेम एज की वैल्यू को कैसे प्रिंट करेंगे, तो मैंने बताया था आपको कि टू स्ट्रिंग चूंकि वो राइट कर रखा है आपने, तो यहाँ पर ओबीजे को जब आप प्रिंट करेंगे तो ये उस जब ओबीजे को यहाँ प्रिंट करेंगे ना, तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये बेसिकली टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल करके इस मैसेज को प्रिंट करेगा। तो क्या ये इस मैसेज को प्रिंट कर रहा है, आइए हम लोग इस बात को चेक कर लेते हैं।
ठीक है। तो सिंपली आप इसको रन कराइए और रन करा के आप चेक करिए कि क्या सब कुछ सही है। अगर सब कुछ सही होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्फो के अंदर यहाँ पर नेम की वैल्यू आ गई, एड्रेस की वैल्यू आ गई और एज की वैल्यू आ गई। इसका मतलब प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा है। तो ये है, देखिए बिल्कुल सिंपल सा है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, जहां पर आपने एक बीन की वैल्यू को कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास किया और उससे पहले आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना करके इनिशियलाइज करने की बात करी। तो दोनों ही तरीके हैं, चाहे आप सेटर इंजेक्शन यूज करिए चाहे कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन यूज करिए। और मैंने बहुत ही सिंपल ढंग से इसको आपको बताने की कोशिश करी। कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं इस तरह के शानदार कंटेंट आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।